डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड क्षेत्र की लवकुश वाटिका शिवपुरी घाटा माविता में आज जिला स्तरीय 75वां वन महोत्सव मनाया गया। एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरित इस महोत्सव का शुभारंभ सुबह 9 बजे किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, उपखंड अधिकारी श्रवण कुमार राठौड़, पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोड़निया, प्रदेश मंत्री अनीता कटारा उपस्थित रहे। कार्यक्रम के तहत लवकुश वाटिका में 2 दिन में 20,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। इस अवसर पर पालिका उपाध्यक्ष राजू मामा शेख, वार्ड पार्षद फारूक लखारा, भाजपा जिला अध्यक्ष हरीश पाटीदार, जिला प्रमुख सूर्य आहारी, प्रधान ईश्वर लाल सरपोटा, विकास अधिकारी मूलाराम सोलंकी सहित स्काउट गाइड के छात्र छात्राएं एवं वन विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। देखिए, राज्य सरकार के निर्देश अनुसार और हर साल की भांति आज वन विभाग द्वारा जिला डूंगरपुर में वन महोत्सव का शुभारंभ आज किया गया है। और इस बार की जो थीम आई है वो एक पेड़ माँ के नाम की थीम पर हमने आज प्लांटेशन का कार्यक्रम रखा है। और हमारा प्रयास यही है कि जो सरकार के निर्देश प्राप्त हुए हैं उसी अनुसार हमारे ज़िले में इस साल करीब 14 लाख से ज़्यादा पेड़ लगाने का लक्ष्य है, उसको हम लगाएं और ना सिर्फ पेड़ लगाएं बल्कि वो सर्वाइव करें। हमारा प्रयास यही है। और आज के जो वन महोत्सव है इसके लिए भी आज हमारे ज़िले में करीब 3 लाख से ज़्यादा पेड़ लगाने का लक्ष्य हमने निर्धारित किया है। और जो सभी विभागों को इसमें इन्वॉल्व किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन रहे। और मुझे खुशी है कि आज यहाँ के प्रांगण में आकर और बच्चों से इंटरेक्ट करके जो उनमें उत्साह है उसे देखते हुए मुझे पूरी उम्मीद है कि जो पेड़ लगाए जा रहे हैं वो सर्वाइव भी करेंगे। जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में आज वन महोत्सव कार्यक्रम रखा गया है और इस कार्यक्रम में फॉरेस्ट विभाग को 1 लाख का लक्ष्य दिया गया है। जिला कलेक्टर महोदय इस कार्य के प्रति और इस लक्ष्य के प्रति बहुत ही संवेदनशील हैं और साल का बहुत ही अच्छा प्रयास है। और हम जो है साल के प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प हैं। चाहते हैं कि प्रकृति का श्रृंगार बना रहे और विकास के साथ साथ सतत विकास को भी बनाए रखें। सबसे पहले तो एकता समाचार के माध्यम से मैं डूंगरपुर जिले के नागरिकों को ये आह्वान करता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक संदेश है पूरे देश को हरा भरा करने का कि एक पौधा माँ के नाम, तो हर परिवार का दायित्व बनता है कि अपनी माँ के नाम से एक पौधा अवश्य लगाएं और अपने क्षेत्र को हरा भरा करें। और जो ऑक्सीजन की बात है उस हिसाब से यदि देखा जाए तो निश्चित तौर पे हमें ऑक्सीजन वहीं से प्राप्त होती है यदि पेड़ पौधे हम सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। कोरोना काल में हमने देखा है कि ऑक्सीजन की कमी से कई मरीज मर गए, तो प्रधानमंत्री जी ने ये बहुत ही अच्छा संदेश दिया है लोगों को कि वास्तव में एक पौधा लगाना चाहिए। तो यदि एक परिवार का व्यक्ति एक पौधा भी लगा देता है तो निश्चित तौर पे ये क्षेत्र हरा भरा होगा और बहुत ही अच्छा यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए एक माध्यम होगा। मैं इस अवसर पर एकता समाचार के माध्यम से यही कहना चाहूँगा और सबको आह्वान करना चाहूँगा कि प्रत्येक परिवार, डूंगरपुर ज़िले के जो 20-25 हज़ार 50,000 परिवार हैं वो सभी मिलकर के यदि एक एक पौधा भी लगा देते हैं तो निश्चित तौर पे हमारा क्षेत्र हरा भरा होगा। धन्यवाद। जिला प्रशासन के सहयोग से, वन विभाग के सहयोग से एक पेड़ माँ के नाम अभियान से प्रेरित होकर 75वां वन महोत्सव मनाया जा रहा है। इस वन महोत्सव के तहत पूरे ज़िले में वन विभाग द्वारा 1 लाख पौधे आज लगाए जाएंगे, जिसका जियो टैग किया जाएगा। पूरा विभाग के सभी रेंजर को निर्देश दे दिए हैं कि जहाँ भी इस आज जो वृक्षारोपण करेगा उसका जियो टैग करें और ऑनलाइन पे उसको चढ़ाया जाएगा। सर्वप्रथम तो सागवाड़ा को इसलिए चुना गया है कि यहाँ का जो स्टाफ है बहुत ही सक्रिय है। साथ ही डीओ साहब हमारे जो विभाग के मुखिया हैं उनको विश्वास है कि ये कार्यक्रम सफल रूप से कर सकते हैं। और डीओ साहब ने यहाँ विजिट की थी, लवकुश वाटिका यहाँ पे प्रस्तावित है, बन रही है। तो डीओ साहब ने देखा कि यहाँ अच्छी हरियाली भी है और इसको ये एरिया पूरा इसको क्लोजर के रूप में विकसित किया गया है। तो यदि यहाँ अधिक से अधिक पेड़ पौधे जो लगेंगे वो सुरक्षित रहेंगे और वो बड़े पेड़ का रूप ले सकते हैं, इसलिए इस एरिया को चुना गया। और साथ ही जो जनप्रतिनिधि हैं और एक सागवाड़ा डूंगरपुर का हार्ट माना जाता है कि सागवाड़ा में जो भी कार्यक्रम होते हैं वो पूरे राज्य स्तर पे बहुत ही अच्छे कार्यक्रम होते हैं, राज्य स्तर के कार्यक्रम होते हैं। तो निश्चित ही इस जगह को यहाँ पे चुना गया और हमें प्रशासन से जानकारी मिली, उसके पश्चात हमने यहाँ पे तैयारी की है और इस कार्यक्रम को सफल बनाए। आज पूरे हमारे ज़िले के जितने भी
अधीनस्थ स्टाफ है वो भी पधारा है, हमारे जिलाधीश महोदय भी पधारे थे, जनप्रतिनिधि भी पधारे, यहाँ पर सब पधारे हैं। और निश्चित ही ये जो पेड़ पौधे लगाएं और अभी आज लगाएं, लगभग यहाँ आज हम आज और 2 दिन में यहाँ पे 3000 पौधों का पौधारोपण यहाँ पे करेंगे इसमें। और निश्चित ही ये क्लोजर है और बहुत अच्छी तरीके से इसकी सार संभाल भी की जाएगी। और जो भी कार्यक्रम ये 75वां जो जिला स्तरीय वन महोत्सव था उसकी थीम थी, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रेरित है, एक पेड़ माँ के नाम से। ये पूरे देश में अभियान चल रहा है और आज पूरे राजस्थान में एक साथ ही वृक्षारोपण किया गया, जिसमें हमारे डूंगरपुर जिले में भी वन विभाग को 1 लाख पौधारोपण करने का आज का लक्ष्य है। और जिसको जियो टैग करके और उसको ऑनलाइन किया जाएगा ताकि पता लग सके कि इतने पौधे हमने लगाए हैं। और जो भी क्लोजर्स में पौधे लग रहे हैं, निश्चित ये बड़े पेड़ का रूप लेंगे। और आने वाले समय में जो भी हमारे सामने विषम परिस्थितियाँ हैं, उन ये जलवायु परिवर्तन संबंधी जो भी हैं, उसमें हम अपना पूरा वन विभाग पूरा सहयोग करेगा और पूरा तन मन धन से कर्मठ होकर हम कार्य करेंगे। और पूरी टीम हमारी यहाँ पे लगी हुई, आज की सागवाड़ा की पूरी टीम वन विभाग की लगी हुई इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। निश्चित ही मैं उन सबका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उन्होंने अपने जिम्मे का काम बहुत बखूबी से निभाया और इस जिला स्तरीय कार्यक्रम को सफल बनाया। साथ ही आप मीडिया प्रभारी जो भी यहाँ मौजूद हैं, और आप सबका भी हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम को आप निश्चित ही राज्य स्तर तक मीडिया के माध्यम से पहुंचाएंगे और हम आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ पे पधारे, ग्रामीण जन पधारे और सभी विभाग के अधिकारी हमारे यहाँ पधारे, कर्मचारी, उन सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। 2 दिन में 20,000 पौधे लगाने का लक्ष्य है। उसमें आंवला है, पीपल, नीम, शीशम, बड़, ऐसे बादाम, इस प्रकार के वृक्ष 2 दिन में लगाए जाएंगे। रखरखाव की सुविधा और रखरखाव का किसको जिम्मा सौंपेदार है? विभाग के हमारे विभाग में चौकीदार हैं उनके, और केटल गार्ड और कर्मचारी। ठीक। देखिए, पूरे देश में एक पेड़ माँ के नाम से पौधारोपण का कार्यक्रम चल रहा है और आज जिला स्तरीय यहाँ शिवपुरी घाटा माविता में कार्यक्रम हुआ है। इसमें समस्त अधिकारीगण, समस्त जनप्रतिनिधिगण और सभी ने ये ठान लिया है कि जिस प्रकार से इस बार जो गर्मी पड़ी है, उस गर्मी से निजात पाने के लिए अपने अपने स्तर पर जो भी पौधारोपण का बड़ा करना, उसकी देखरेख करना, उस सब में हम सब सहभागिता निभाएंगे, ऐसा सभी ने ठान रखा है। और निश्चित ही हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि अपने घरों के आसपास भी एक एक पौधा ज़रूर लगाएं। और जिस प्रकार से माँ होती है, वो पूरी तरह से समर्पित भाव से जो भी त्याग करना है, जो भी निस्वार्थ भाव से जो भी देती है, वो माँ देती है। तो माँ के नाम से, अपनी माँ के नाम से, बिना माँ का कोई है ही नहीं। यहाँ पर जितने भी हैं, एक एक अपने माँ के नाम से पौधा लगाना है और उस पौधे को अपनी माँ की जिस प्रकार से अपन देख रेख करते हैं, उस प्रकार से उस पौधे की देख रेख करनी है। और ये आने वाले समय में जैसे माँ बनकर हमें जो भी है निस्वार्थ भाव से छाया भी देगी, अगर फल वाले हैं तो फल भी देगी, और हमेशा देने का ही कार्य करता है पौधा। हमें हमसे कुछ भी लेता नहीं है। तो हम सबको बहुत ही प्रयास करना चाहिए कि पर्यावरण को बचा के रखना है। और इस बार की गर्मी ने हम सबको ये चिंतित कर दिया है कि हम पेड़ तो काट लेते हैं, पेड़ काटते हैं, पर उसको वापस लगाने का कार्य कोई हाथ में नहीं लेता है। तो ये पूरे भारत में हमारे माननीय भजनलाल जी शर्मा सीएम साहब और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का ये प्रयास है कि हर जगह पौधा लगे। और उस पौधे को लगाना ही नाम मात्र के लिए कार्य पूरा नहीं होगा, इसको पूरी तरह से उसकी देखभाल करने का हर किसी को जिम्मेदारी दें, और जिम्मेदारी जिसको भी दी जाती है उसको पूरी तरह से निभाए। यही हम सबका आप सबसे विनती है, प्रार्थना है। धन्यवाद। मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने भी सभी को, देशवासियों को कहा था कि एक पेड़ माँ के नाम लगाए। जी। और अपने क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या कहना चाहोगे आप?
अपने सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में ही नहीं, पूरे राजस्थान में हर पंचायत पर 370 पौधे लगाने हैं और उस 370 पौधों को लगाकर उसकी देखभाल स्थानीय कर्मचारियों को जो पंचायत स्तर पर होते हैं उनको और अन्य नियुक्त करके उनकी देखरेख करने का कार्य हाथ में लिया है और निश्चित ही सभी जगह से ये कार्य चल रहा है। थैंक यू। देखिए, जब माँ स्वस्थ होती है तो बच्चों का पोषण ठीक ढंग से हो सकता है और इसीलिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी ने पूरे राजस्थान भर में 3 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है और एक पेड़ माँ के नाम इस स्लोगन के साथ इस कार्यक्रम का आगाज़ किया है। जब धरती माँ स्वस्थ रहेगी तो निश्चित रूप से इस धरती माँ पर निवास करने वाले सारे प्राणी सुखी और संपन्न रहेंगे और इसी उद्देश्य से आज इस वर्तमान परिस्थितियों में जिस तरह से पर्यावरण दूषित हो रहा है, जंगलों की कटाई हो रही है, पेड़ पौधों की कटाई हो रही है और जिस तरह से जलवायु बिगड़ा हुआ है, उसको सुधारने के लिए पेड़ का लगाना या पेड़ का जीवित रखना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम का ये जो कार्यक्रम का आगाज़ किया है, हर प्रशासनिक महकमे के लक्ष्य दिए गए हैं। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भी इस लक्ष्य को अपने प्रत्येक शक्ति केंद्र और अपने बूथ पर हर शक्ति केंद्र पर 370 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। पौधे लगाने का ही नहीं, उसकी संरक्षण की जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने अपने कांधों पर ली है और हम सबसे आह्वान करते हैं, जिस तरह से प्रशासन ने भी आज हमारे वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने विभाग की ओर से यहाँ पे एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम का आगाज़ किया है। निश्चित रूप से हम सब लोग इससे प्रेरणा लेकर के एक पेड़ माँ के नाम लगा करके उसके संरक्षण का संकल्प आज इस कार्यक्रम के माध्यम से ले रहे हैं। इस अवसर पर हमारे बीच में हमारे पूर्व विधायक और प्रदेश की मंत्री अनीता जी, हमारे जिला प्रमुख बहन सूर्या जी, प्रधान पंचायत समिति सागवाड़ा हमारे ईश्वरलाल जी सरपोटा और सभी दुलेश्वर भाई और हमारे कार्यकर्ता, आदरणीय हमारे डीओपो साहब और सारे वन विभाग के अधिकारीगण उपस्थित हैं। सबका मेरे हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज जो एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत ये कार्यक्रम रखा गया, इसमें पधारे हमारे जिलाध्यक्ष जी आदरणीय हरिजी भाई साहब, पूर्व विधायक, प्रदेश मंत्री बहन अनीता जी, प्रधान जी राजू भाई, दुलेश्वर जी, ये सब आज हम जो पेड़ का अभियान चलाया है, आज जो अपन सब पेड़ लगा रहे हैं, अभियान हर साल चलाते हैं लेकिन इस पौधे की सुरक्षित नहीं रख पाते हैं। तो अपन से प्रधानमंत्री जी ने जैसे एक पेड़ माँ के नाम से लगाने का निर्णय लिया है, तो ये सब पौधे लगा रहे हैं और वन विभाग वाले अधिकारी भी सब मौजूद हैं। तो जो पौधे लगाए हैं वो अपन को सुरक्षित रखना है, यही कहना चाहूँगी, क्योंकि हर साल पौधे लगाते हैं और पौधे साल भर में दूसरी बार लगाते हैं तो अपन को दिखते ही नहीं है। इसलिए जो भी पौधा लगाए वो अपन उसको सुरक्षा से बड़ा करे, यही कहना चाहूँगी आपसे।